गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का 5.2 का समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल का लेके आया हूँ। इसमें क्या दिया है, 1,000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज प्रकटित कीजिए। क्या यह ब्याज एक एफडी पर आता है? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज प्रकलित कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ब्याज। ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है, अब ब्याज बराबर क्या होगा, पी का मान कितना दिया हुआ हमारा 1,000, आर का मान कितना दिया है 8% और टी का मान मैंने 1 वर्ष लिया है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए ब्याज बटा कितना हो गया 100 हो गया, 1 कट गया, कितना हो गया हमारा 80 आ गया। अब यहाँ दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज क्या हो जाएगा, 1,000 गुणे 8 और गुणे कितना हो जाएगा 2 बटा कितना हो गया 100, 1 कट गया, कितना बचा 160 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीसरे वर्ष का निकाल लेते हैं। तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1,000 गुणे 8 और गुणे 3 बटा कितना हो गया 100, 1 2 1 2 बराबर ये कितना हो गया 240 हो गया। अब चौथे वर्ष का निकाल लेते हैं। चौथे वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1,000 गुणे 8 गुणे 3 अब 4 हो जाएगा। यहाँ 4 चौथा वर्ष का निकाले 4 अब बटा कितना हो गया 100, 1 2 कट गया, 8 चौका 32 बराबर 320 हो गया। ठीक है, अब हमारा श्रेणी क्या प्राप्त हुआ, हमारा श्रेणी जो है एपी क्या प्राप्त हुई, एपी बराबर 80 160 और कितना हुआ 240 और 320 और क्या हो गया डैश डैश डैश। ठीक है, अब इतना ज्ञान करने के बाद तो सबसे पहले सवाल में ये बोल रहा है कि अगर ये जो हमने ब्याज निकाला है अगर ये एपी है तो हम इसका जो है 30 इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत का ब्याज क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना D1 का मान ज्ञात करते हैं। D1 बराबर क्या हो जाएगा 160, D1 बराबर 160 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80 हो गया। फिर D2 बराबर कितना हो जाएगा 240 माइनस 160 तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसी तरह D3 का मान निकालेंगे तो 320 माइनस 240 होगा बराबर कितना हो जाएगा 80 आ गया। तो चूंकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 बराबर कितना हो गया हमारा 80 हो गया, इसलिए श्रृंखला क्या हमारी श्रेणी क्या है, श्रेणी एपी है। क्या है, एपी है। ठीक है, अब एपी है तो हमारा सूत्र लगेगा कितने वर्ष का निकालना है 30 वर्ष का। तो हमारा ए बराबर 80 हो गया और डी बराबर कितना हो गया 80 हो गया। डी बराबर ए बराबर 80 डी बराबर 80 हो गया। अब हमारा एन का मान कितना दे दिया 30 वर्ष दे दिया है। अब हमारा सूत्र लग जाएगा A30 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ए एन लिखेंगे यार 30 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे A30 बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान 80 हो गया प्लस एन का मान कितना होगा 30 माइनस 1 इंटू कितना हो गया 80 हो गया डी का मान। अब हम कर लेते हैं A30 बराबर इज इक्वल टू 80 प्लस 29 गुणे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब A30 बराबर 80 गुणे कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, ये प्लस हो जाएगा, गुणा करिए 0 8 9 72 को 2 हाथ में 7 8 दूना 16 7 कितना हो गया 23 हो गया। कितना हो गया A30 बराबर कितना हो गया हमारा 80 प्लस 2320 हो गया, 2320 हो गया। A30 इज इक्वल टू अब 2320 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2400। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2400 आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम सवाल को जो है सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपको 3 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है।
ब्याज निकालने के बाद हमको क्या करना है, श्रेणी सजाना है। श्रेणी सजाने के बाद हमको D1 D2 का मान निकालना है। अगर वो समान है तो हमारा श्रेणी का है AP है। अगर श्रेणी AP हो गई तो हमको जो है अपना समांतर माध्य के सूत्र का प्रयोग करके हमको उसका ब्याज निकाल देंगे। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।